बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा अकबर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की। सबसे पहले जी बात करते हैं जी मोहसिन नकवी। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला ने फ़ैसला कर लिया कि वो जो है वो पाकिस्तानी ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ का पासपोर्ट्स उनके और उनके आईडी कार्ड जो हैं वो ब्लॉक कर देगा। आप देखें कि फ़िरौनियत की इंतहा है। ये लोगों को लगता है कि ये हमेशा इक़्तिदार में रहेंगे। इनको मतलब एक सबक हासिल करना चाहिए काज़ी फ़ायद ईसा के जो हाल से नवाज़ शरीफ का जो हाल हो रहा है। और ये मुँह छुपाते फिरेंगे, अवाम में निकल नहीं सकते हैं। आप देखें कि जहाँ भी जाते हैं पिछले दरवाज़े से निकलते हैं, ठीक है? ये इमरान खान ने जो बात की थी ना, ये लोग अवाम में निकलने के काबिल नहीं है। वो मरीम नवाज़ जो बड़े धड़ल्ले से कहती है ना कि इमरान खान ने तो ये कहा था, और ये बड़े पटवारी जो जाहिल और बेगैरत किस्म के पटवारी हैं, इन्होंने कहा था जी कि इमरान खान ने ये कहा था, तो वो मरियम देखो अवाम में घूम रही है। वो घूम कैसे रही है कि अपने कोई वो चूज़ किए वो लोग खड़े करके टिकटॉक बना के, और अपनी वो जो होते हैं आपस में, वो जैसे ना, मेरा एक दोस्त था, वो कहता है कि ना उनमें ना वो सारे थे राजपूत ज़ात के, राणा जी। तो बाहर उनको कोई राणा जी नहीं कहता, तो वो आपस में एक दूसरे को राणा जी, राणा जी, राणा जी कह के ना बड़े खुश होते थे। तो मरीम नवाज़ के ऊपर बिल्कुल वो जो मिसाल है ना, वो आइडियल बैठती है। तो बात हो रही थी जी मोहसिन नकवी की। मोहसिन नकवी एक सिफारशी आदमी है। आप देखेंगे इस बंदे से पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके ऊपर कुछ इसका वो कोई स्टेटमेंट नहीं आती है। कच्चे के डाकू, ठीक है? उसी तरह पाकिस्तान में जो वाक़यात हो रहे हैं, जो लोग उठाया जा रहा है, उनको अ, गुमशुदा किया जा रहा है, और जो लोगों पे टॉर्चर हो रहा है, जो पुलिस जिस तरह की बेशर्मी से काम करती है, पाकिस्तान में किसी भी अ, वो हो प्रोविंस की हो, मैं ये नहीं कहता हूँ केपी की बड़ी अच्छी पुलिस है। और पाकिस्तान में आप देखें कि दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे लोग सरकारी नौकरी करते ही इसलिए करप्शन करनी है कि गलत काम करेंगे। लोग पॉलिटिक्स में आते क्यों हैं? गलत काम करने के लिए, ठीक है? दुनिया में लोगों का होता है कि हमने पॉलिटिशियन बनना ताकि हम कुछ चेंज करें, कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में बचपन से ही हम देखते थे कि बेटा, मुझे याद है कि कमाई बड़ी होती है, ठीक है? लोगों के माँ-बाप अपने बच्चों को कह रहे होते थे कि बेटा कमाई बड़ी होती है, पुलिस की नौकरी करना, उसमें कमाई बड़ी है। कमाई कौन-सी, मतलब उसकी जो लीगल उसकी जो लीगल जो पे होती है वो तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन क्या रिश्वत लेगा। तो ख़ैर, बड़ा ही को घटिया आदमी है मोहसिन नकवी, और बेगैरत किस्म का आदमी है। क्रिकेट का इसने क्या हाल कर दिया है, ठीक है? और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कहने के लिए। ख़ैर मूव होते हैं जी, नेक्स्ट जो हमारी है, हमारी तो नहीं है, ये न्यूज़ आई है कि पाकिस्तानी सऊदी अरब में 4000 पाकिस्तानीज़ के जो हैं पासपोर्ट वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। क्योंकि वो वहाँ जाके भीख माँगते हैं। तो हैरत की बात ये है कि उन्होंने शहबाज शरीफ का पासपोर्ट क्यों नहीं ब्लॉक किया? नवाज़ शरीफ का नहीं कहें, जो भी हमारे ताकतवर लोग हैं वो जाके भीख ही तो माँगते हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है ना, दुनिया में अकेली गवर्नमेंट है जिसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आईएमएफ। कोई गवर्नमेंट आती है, शहबाज शरीफ को देखो आप, क्या उसकी हालत क्या होगी कि वो जो फ्राइड चिकन लेके आ रहे हैं ना पाकिस्तान में, अलबैक, उनके साथ खड़ा होकर तस्वीरें खिंचवा रहा है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं वो शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग ही नहीं कर रहे हैं। वो जो शहबाज शरीफ के डैडी जी हैं, जिसके बूट पॉलिश करता है शहबाज शरीफ, वो सारे उनकी वो कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ की तो औकात ही कोई नहीं है, और इन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट्स लेके आनी है। और इनकी तो आप देखें कि जो भी ये इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं ना बाहर से, जब भी लेके आए हैं, इनके जो प्रीवियस दौर भी रहे हैं, उसमें हमेशा कोई ना कोई करप्शन ही की होती है इन्होंने। पाकिस्तान में मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग क्यों नहीं इसके खिलाफ बोलते हैं। देखिए, ये जुल्म और जबर भी जो है ना, ये एक टाइम तक होगा जब आप लोग निकल आओगे ना, जैसे सलमान अकरम राजा ने कहा, मुराद सईद ने कहा, जब बहुत सारे लोग निकलेंगे तो वो खुद ही गिव अप कर देंगे। आप देखें बांग्लादेश में क्या हुआ था, चाहे वो सीआईए सपोर्टेड था, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोग निकल आए, उनके हाथ से निकल गया। इसी तरह किसी भी कंट्री में जब बहुत सारे लोग निकल आते हैं ना, मैं आपको उस पे उकसा नहीं रहा हूँ, कल को मेरे पे भी कोई केस बना दें कि मैंने ये इस टाइम पे ये बात की थी। अ, जब आप बाहर निकलते हैं ना, वैसे ही इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, जब भी आप बाहर निकलें तो अपने हाथ बांध लिया करें। जो भी आप चीज़ें तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, अगर कोई कर रहा है आपके सामने, आपको रोकना चाहिए उसको, क्योंकि वो नुकसान आपका हो रहा है, वो पाकिस्तान का नुकसान है, ठीक है? आप ये मत समझो कि वो शहबाज शरीफ का नुकसान हो रहा है या नवाज शरीफ को, उन्होंने तो भाग जाना है, उनका तो मुल्क नहीं है, वो यहाँ आते हैं करप्शन करने, हुकूमत करने तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन करप्शन करने आते हैं। तो
आपको सोचना चाहिए इन सब चीज़ों पे। और देखें, पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा करें कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, हाँ, अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी बाहर बैठे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी कोशिश है। ठीक है, एंड ऑफ द डे हर बंदे ने अल्लाह को जवाब देना। खैर, ये पॉइंट नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा जी, डॉक्टर सानिया निश्तर ने अपनी सेनेट की जो सीट है वो गिव अप कर दी है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान का नुकसान है, और बहुत सारे लोगों का इस पे सेम पॉइंट ऑफ व्यू है कि सानिया निश्तर ने जो रिज़ाइन कर दिया अपनी सेनेट की सीट से, अ, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि हमें काबिल लोग चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या, मोहसिन नकवी बैठा हुआ है, हमारे पास वो चेरी ब्लॉसम बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ हमारे पास बैठी हुई है, वो कलेजा चबाने वाली नानी 420। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये सारे वर्ड्स ना यूज़ करूँ, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि ये इतने बेगैरत लोग हैं, बाज ही नहीं आते हैं। जिस तरह का फाशिज्म इन्होंने पाकिस्तान में किया ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और बड़ी बेगैरती से जाके कहते हैं कि जी बिल्कुल सब ठीक हो रहा है। मतलब महंगाई कहते हैं कम हो रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है, इन्फ्लेशन कम हो गई है। इन्होंने किया क्या? मतलब इन्फ्लेशन तब कम होती है जब मुल्क में डॉलर्स आ रहे हो बहुत ज़्यादा। डॉलर्स तो आ नहीं रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट। आप लोग जो, अगर कोई बाहर बैठा हुआ देख रहा है, कोई पटवारी देख रहा है, या पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई पटवारी देख रहा है, तो आप लोग अपने से सवाल करोगे, क्या आप कभी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करोगे? कभी नहीं करोगे, क्योंकि सेफ ही नहीं है। खैर, डॉक्टर सानिया निश्तर जैसे लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान में रहेंगी। ये मेरा एक अपना वो है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि डॉक्टर सानिया निश्तर ने पाकिस्तान नहीं रहना है, और उनकी जो जो है पाकिस्तान के लिए जो खिदमात हैं कोविड के दौरान, ठीक है, और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है ये हम सब के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि देखिए, नवाज शरीफ के पास भी काबिल लोग होंगे, लेकिन वो ऊपर नहीं आते हैं। ठीक है, ऊपर आती है ये सिर्फ मरियम, चेरी ब्लॉसम, ठीक है, या उसका बेटा आता है। इनकी पार्टी में ना, या इनकी हुकूमत में आप लोग कभी तरक्की नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये लोग भी वो लगाते हैं आके, उनको अपनी कैबिनेट में लगाते हैं, उनको मिनिस्ट्रीज देते हैं जो इनके अंडर रह के काम करें, जो नीचे लग के काम करें। शायद खाकान अब्बासी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई बड़ा काबिल आदमी है। अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन कंट्रोल वो भी कहीं और से होता है। मिफ्ता इस्माइल वो भी। खैर, अब मूव होते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारी खबर है वो है जी इंटरनेशनल न्यूज़ पे, कि ईरान ने जी कहा है कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर एसेंशियल फॉर ब्रिक्स। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जी पार्ट ऑफ यूएसए हैं, मतलब वो एक यूएस की कॉलोनी है। ठीक है, तो क्यों ये सब हुआ है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में? ताकि ब्रिक्स को ज्वाइन ना किया जाए, और ये जो दो कंट्रीज़ हैं इनको कंट्रोल किया जाए अपनी गवर्नमेंट्स के थ्रू। मैं बार बार कहता हूँ कि बांग्लादेश में जो ये जो रिजीम चेंज हुआ है, ये पार्ट ऑफ, कह लें, जो पार्ट ऑफ रिजीम चेंज था ना पाकिस्तान में, ये उसका हिस्सा था। और ये सारा जो प्रोटेस्ट दिखा रहे थे, ये उन्होंने यूज़ किया है उसको एक रिजीम चेंज के लिए, और क्योंकि इंडिया को टैकल करने के लिए। बांग्लादेश पहले एक इंडिया की कॉलोनी था, अब वो अमेरिका की बन गया है। पाकिस्तान तो खैर शुरू से ही ना, वो किसी खाते में नहीं आता है, वो तो अमेरिका का ही रहा है हमेशा। हमें पता ही नहीं है, हम फैसले नहीं कर सकते कि हमने क्या करना है और किस तरफ जाके बैठना है हमने। और हमारे जो भी ताकतवर लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क का किस में फ़ायदा है। क्योंकि वो जब आते हैं किसी ओहदे पे, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, या जो भी जिनके हाथों में फैसला है, वो उनकी प्रायोरिटी क्या होती है कि हमें क्या फ़ायदा होगा इससे, हमारा जो पर्सनल गेन है वो क्या होगा, हमें कितने डॉलर्स मिलेंगे, हम कितनी करप्शन कर सकते हैं, कितनी किकबैक्स ले सकते हैं इसमें। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि रशिया ने गूगल को फाइन किया है 20 डिसिलियन का, फॉर ब्लॉकिंग देयर कंटेंट। गूगल जो है वो रशिया का कंटेंट जो है उतार देता है अपनी वेबसाइट से, और जितने भी नेगेटिव प्रोपागेंडा है ना, वो सारा गूगल करता है और यूट्यूब पे होता है। तो इसके लिए मैं भी सोच रहा था कि अपना जो कंटेंट है वो रंबल पे भी अपलोड करना स्टार्ट करूं, क्योंकि वहाँ पे आप खुल के बात कर सकते हो एक्स पे। और एक्स के लिए ये सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना, आजकल आपने देखा होगा, और जितने भी लोग डेमोक्रेट्स हैं या डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी को जो वो सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेट्स को सॉरी, जो कि कमला हैरिस की पार्टी है, वो एक्स के बड़े खिलाफ है। क्योंकि वहाँ फ्री स्पीच है। ठीक है, वहाँ आप कमाला के बारे में उसकी असलियत बताओ। और मैं आपको बताऊँ, कमाला हैरिस जो है ना, वो अमेरिका की वो है मरीम नवाज। बहुत ही बेवकूफ़ लगती है मुझे जब वो बात कर रही होती है ना।
और अभी इतने वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम आएंगे तो हम ये करेंगे। फिलहाल उनकी हुकूमत है। अभी कौन प्रेसिडेंट है? बाइडन है। ठीक है, बाइडन की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस है। ठीक है, ये जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज, ये लोग भी हर दफ़ा दावा करते हैं ना कि अब हमें मौका मिला ना हुकूमत का, तो पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आपके सामने है कि क्या किया उन्होंने, कुछ भी नहीं। खैर, एक स्कैंडल बड़ा मशहूर हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज, उसने जी अपने जैसे हमारा वो है PIA, वैसे वहाँ की जो एलियन कॉन्टेस्ट है, उसने अपने फ़ायदे लिए अपनी एयर जो टिकट को अपग्रेड करवाता रहा फ्री में। ठीक है, वहाँ एक बंदा लगाया और बड़ा शोर मचा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। तो आप देखेंगे पाकिस्तान में होता तो ये खबर आनी नहीं थी। जैसे दुबई लीक्स आई थी, एक तो खबर आ जाती लेकिन वो दब जाती है, उस पर कोई बात नहीं करता। बात होती है तो सिर्फ PTI पे, PTI के बानी चेयरमैन का, ये बानी चेयरमैन, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया फुल ऑफ बुलशिट भरा हुआ है। ठीक है, उसमें कोई अवाम को कोई कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं होती गवर्नमेंट क्या कर रही है। बस एक वन साइडेड प्रोपेगेंडा दे रहे हैं सारे कि इमरान खान के खिलाफ कुछ हो जाए, लेकिन अवाम जो है वो टल नहीं रही है। खैर, ये होता है जी। क्यों, अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि कोई कंट्री अगर हमसे बेहतर है, हमसे आगे है, उनकी अवाम के हालात हमसे बेहतर है, तो क्यों है? ठीक है, वहाँ ये अगर तो उसने ऐसे किया है तो करप्शन। लेकिन उस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है, उस चीज़ को इनकरेज नहीं किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।